जिस करके कि मुझे खुद लेकर आए हैं, ये अल्लाह है, खुद कबीर है, परमात्मा है, और पहचान लो इनको। कहते हैं कोई हजार व्यक्ति जो सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। सच्चा सतगुरु कोई न। सत साहिब परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई, इन्होंने तो अब क्या करा। शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती मोटे मोटे गेर को उबाल दो। तेल ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे, तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। उस दृश्य को देखने के लिए कोई हजारों की संख्या में नागरिक आ गए। अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है, परमात्मा कहते हैं यह सेवा मैं आप कर लूंगा अपनी, तुम मत करो। वहां से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर है, और आराम से बैठे हूँ। अब शेख तकी ने तेने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बढ़िया, तेरे जैसा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, उसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूँ। उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मुड़ के कहे जिसमें हाथ मत दीजिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बना करा कितनी डिग्री तो बाल रखे फसाइयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं चले, तेरी एक उंगली का क्या बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वही खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका, और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, तो मारेंगे ये, मर गया यू। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर, और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छिट्टे विट्टे लगा करके होश में लाए। वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तब और सिकंदर लोधी राजा एकदम
सचेत हुआ। वहाँ देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के घरों पानी पड़ गया, घेरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड गए और हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के। कोई झाड़ी ला कर गिर रहे है, कोई उसमें माटी कंकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर दाई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास, ये कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में, जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, खत्म कर दिया, अब वो खत्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आजो दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोले सतगुरुदेव बंदी छोड़ विश्व कवि भगवान की जय हो। अपनात्मा शेख तकी नीच व्यक्ति था, इतना देखकर चरणों में शीश रख देना चाहिए था उस नालायक ने कि भगवान के साथ खस रहा है, लेकिन वो उसकी वो प्रभुता ना छूटे थी। कुछ दिनों के बाद कुछ तुरंत ही उसने एक परीक्षा ली, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान लेंगे ये कुछ करामात रखता है। सबने स्वीकृति दे दी, क्योंकि भोले भाले व्यक्ति इन गुरुओं का बंधे रहे हैं, ये श्रद्धालु, चाहिए कुछ भी कराओ उनसे। उन्होंने रख दी कबीर साहब के सामने कि भगवान ये एक और पंगा पा दिया इन्होंने। अब मालिक तो गए इसलिए थे कि किसी प्रकार मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, किसी तरह पहचान ले मुझे। कह दो इनको, तीसरा दिन रख दो, दिन निर्धारित करके उस तरह से उस लड़की को जीवित करेंगे और आसपास मुरादी करवा दो राजा। अब राजा ने आसपास नगरों में मुरादी करवा ऐसे लड़की को जीवित करेगा, कभी को नहीं सुनाएंगे। लड़की कबर में लगी हुई है, लड़की को प्राप्त हो चुकी है। की बेटी जीवित हो जा, लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने नाचना कूदना भंगड़ा पाना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, देखा मुर्दे कभी जीवित होते हैं, झूठा है कपटी। अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो मूड। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं हुई। वो तो परमात्मा लीला कर रहे थे, जो नाच कूद ले मूर्ख थोड़ी देर। फिर कहा कि हे जीवन प्रवेश कर इस लड़की के सौ में और बाहर आ जा। तुरंत लड़की कंपन हुई, लड़की बाहर आकर प्रणाम किया। बोलो सत मंदिर प्रवेश करके मुझे खुद लेकर आए हैं, ये अल्लाह है, खुद कबीर है, परमात्मा है, और पहचान लो इनको। कहते हैं कोई हजार व्यक्ति मैं इसलिए की थी कि ये नालायक मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, आई एम गॉड। भक्ति से चार्ज किए, आप वही हो 64 लाख। फिर वहां से सब विमुख हो गए थे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया कि कबीर इज गॉड इन रियल गॉड। चमत्कार को भगवान देते हैं तो लोग अच्छा है कि बुलाना भी ऐसे करता था। अमृत कर है पूरन गाता सूरज बंसी पांचों पांडो काल मीत चढ़ दे नैनो धर्म युधिष्ठिर धरे दियाना अर्जुन लक्ष्मणी माना सहदेवी मन पर और कुंता दोषी जनता दीनानोता नारद कुलपति गुरुगाना भारत जय वीर सियाना इधर ऋषि भक्ता लवनामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और पाला गुरु मचंद शीला कोई न जाने अंत कलीला दीपा चला चले बाजीदा शिव संभन और परिदा साधु नानक नाद बजाए मुल्क दास
चेतन आए कमाल मंगल सुर ज्ञानी रामानंद के हैं कुरबानी मीरा बाई और कमाली बिदनी नचे दे ताली नाच के तुम्हें की मारा उदारक मुनि करत जुहारा साहेब सत्य कबीर खवासा दिल्ली मंडल जय वासा सतगुरु दिल्ली मंडल आसी के बावत उत्तर की कुछ की पुकार बलि नहीं पाए कलयुग के आदि काल की अंत है दुर्लभ देव दलित कोई संत देव योगी वाला कंत है दिल्ली संजय दीवाना क्या जी सात साहिब जाओ जी सात साहिब जी गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।